हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका ट्रिक एसएससी पे। और आज हम करने जाएंगे एसएससी सीजीएल 2024 की 13 सितंबर की सारी शिफ्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्डेड सुलोचना चावन वाज अ फेमस डैश सिंगर। इसका आंसर है लावनी। तो इसे हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो इनका सरनेम है वो है छावा। और अभी आपने रिसेंटली देखा हुआ एक छावा करके मूवी आई है, वो बिलोंग करती है मुंबई महाराष्ट्र से, छत्रपति शिवाजी की लीनियत से। और जो लावनी है ये भी मुंबई का ही डांस है या फिर महाराष्ट्र का डांस है, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1980। इसका आंसर है अलाउइंग द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो 1991-92 का समय था, उस समय हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे। वो हमें इसीलिए लाने पड़े थे क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत कम थी। क्योंकि हमारी सरकार डरती थी कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे मालिकाना हक जताना शुरू कर दिया था, वैसे ये भी ना करने लग जाए। इसीलिए जो उससे पहले का समय था, उस समय ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी बंद थी, मतलब इतने मैक्सिमम एक्सटेंट पे नहीं थी। तो वहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2023 प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इसका आंसर। ये थी एशले गार्डनर। तो इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि ये गार्डन में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ था, उसकी वजह से इनका क्रिकेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए ये प्लेयर ऑफ द मैच बनी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। देखते हैं इसका आंसर। ये है फीस एंड फाइन। वैसे तो अगर आप सारे ऑप्शन देखेंगे आपको पता लगेगा इन्होंने पूछा नॉन टैक्स, और बाकी जितने के जितने ये सारे टैक्स हैं। तो इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फीस एंड फाइन्स, जो कि हम ऑड वन आउट से भी पता लगा सकते थे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। देखते हैं इसका आंसर। ये है लॉर्ड जगन्नाथ। क्योंकि अगर आपको पता हो जो पुरी का टेम्पल है उसे पूरा नाम यही है कि जगन्नाथपुरी। तो वहाँ से आप इसे याद कर लेंगे कि जो जगन्नाथपुरी है वहाँ रथ यात्रा होती है, और वो लॉर्ड जगन्नाथ के लिए ही होती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज़ यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। देखते हैं इसका आंसर। ये है तुलसी। तो आपने देखा होगा कि जब घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उन्हें तुलसी के पानी में गरम गरम पानी में तुलसी डाल के दी जाती है, ताकि उनका जो सर्दी खांसी बुखार है वो सही हो जाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसका आंसर है 2026। तो मतलब अभी 2025 चल रहा है और अगले आने वाले साल में ही जो हम वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर द आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ। इसका आंसर है प्रेसिडेंट। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है उसे जारी करने का काम प्रेसिडेंट ही करता है, जब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही जो हमारे हाउस हैं वो सेशन में ना हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वेयर वाज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1791। तो इसका आंसर है बनारस। क्योंकि आपने सुना होगा तभी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो इसी से ही बाद में बनी थी, जिसे हम BHU के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ से हम रिलेट कर लेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले हिंदू कॉलेज हुआ करता था, जो कि था बनारस में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। तो देखते हैं इसका आंसर। ये है 1931। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो हमारा गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ये हुआ था ताकि जो कांग्रेस और गांधी जी हैं ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे। और ये लोग बैठे थे जाके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि हुई थी 1931 में। तो उसमें और ये याद रखना कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये हमेशा साल के लास्ट में हुआ करती थी, मतलब दिसंबर के महीने में। तो जो गांधी इम्पैक्ट हुआ था वो हुआ 1931 में था, लेकिन दिसंबर से पहले हुआ था। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एंड लेबरर्स ऑन 26 अगस्त 2021। इसका आंसर है ई श्रम पोर्टल। तो जो लेबर है, लेबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, श्रमी, काम करने वाला, मेहनत करने वाला। तो वहाँ से हम याद कर लेंगे कि इस पोर्टल के थ्रू उनके जितने भी काम थे वो ऑनलाइन हो गए थे।
और जब कोई चीज़ ऑनलाइन हो जाती है तो उससे पहले ई लग जाता है, तो ई श्रम पोर्टल इनके लिए लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वकील अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ खाने खाना? इसका आंसर है बैरम खान। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि ये जो थे ये बहुत ही बेरहम थे। बैरम से हो जाएगा बेरहम। और आपको पता है जो बेरहम लोग होते हैं वो किसी पे मर्सी नहीं खाते, तो खाने से हो जाएगा खान या फिर खाने खाना। तो जो बैरम खान थे वही थे खाने खाना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम दी कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट occur when the amount of sodium in your blood becomes abnormally low। तो देखते हैं इसका आंसर। ये है हाइपोनेट्रीमिया। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है हाइपर, और कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसे कहा जाता है हाइपो। अब इन्होंने कहा है कि सोडियम आपके ब्लड में लो हो गया तो हाइपो तो रूट वर्ड आना ही आना है। और जो ये जो नेट्रेमिया है इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो सोडियम का साइंटिफिक नेम है जिसे हम Na शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं वो नेट्रियम से आता है। तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर लेंगे नेट्रेमिया, तो ये हो जाएगा हाइपोनेट्रेमिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तेरह ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका आंसर है राजस्थान। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो राजस्थान के लोग हैं वो तेरह ताली 13 बार ताली मार के जो भगवान इंद्र है उन्हें बुलाते हैं ताकि वो बारिश कर सके, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में पानी की कमी रहती है काफ़ी एरियाज़ में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेयर इज़ दी गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड? देखते हैं इसका आंसर। बिटवीन दी साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया एंड दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो अगर मैं आपको गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन बताऊं तो पहले आप दिमाग में इंडिया का मैप इमेजिन कीजिए। अब आप उसमें साउथ सदर्न हिस्से में आइए। तो जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु का नीचे वाले हिस्से के राइट साइड में पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार। और आपको पता होगा कि उस गल्फ ऑफ मन्नार है ना, ये पानी वाली जगह को कहा जाता है। और उसके ही राइट में आ जाता है हमारा श्रीलंका। तो इसलिए जो आंसर है ये हो जाएगा साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया, मतलब नीचे की साइड ईस्ट की जो टिप है वो। और जो श्रीलंका है श्रीलंका के लिए वेस्ट। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग दी जैद सीजन इन इंडिया? इसका आंसर है राइस। और ये अगर आप देखें तो वैसे भी एक ओड वन आउट का सवाल है, क्योंकि मस्क मेलन, वाटर मेलन, क्यूकुम्बर ये सारी हमारी रफेजेस है। इनमें मोस्टली पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और राइस है, राइस एक हार्ड अनाज है हमारे लिए खाने के लिए। तो वैसे आप इसे ओड वन आउट भी कर सकते थे। और जो जैद होते हैं, जैद शॉर्ट टर्म क्रॉपिंग सीजन होता है जो हमारे मार्च के बाद अप्रैल मई में किया जाता है। इसमें क्या है कि ये जो ककड़ी कुकड़ी होगी ऐसी चीज़ें हम उगाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following won the gold medal at the 2021 World Cadet Wrestling Championship held in Budapest, Hungary? इसका आंसर है प्रिया मलिक। तो इन्हें आप ऐसे याद करेंगे कि जो बुडापेस्ट मतलब बूढ़े लोग हैं वो हंगरी भूखे बैठे थे, तो वो कहते हैं मालिक हमें कुछ खाना दे दो। तो उस मालिक से हो जाएगा मलिक, और पूरा नाम हो जाएगा इनका प्रिया मलिक। ऐसा करके आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ करंट? देखते हैं इसका आंसर। ये है एम्पियर। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आप गाना बजाने के लिए एम्प यूज़ करते हैं उसके लिए आपको करंट देना पड़ता है। तो करंट की यूनिट हो जाएगी एम्प से एम्पियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डीपीएसपी एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इन्होंने कहा था अ नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे जो अम्बेडकर जी थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करी थी। और ये काफ़ी सजो के अपने वर्डों को यूज़ किया करते थे। तो इन्होंने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये स्टेट को निर्देश दिए गए हैं कि आप कैसे एक अच्छा स्टेट बना सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, तो ये नोवल बात है, तो उससे हो जाएगा नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्रिग्नार्ट रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज। तो इसका आंसर है CH3, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो इन्हें आप ऐसे याद करेंगे ग्रिग्नार्ड नर्डी लोग होते हैं। तो उनसे आपने CH3 के साथ क्या अटैच करने को पूछा, पूछा मतलब मांगा, तो मांगने से हो जाएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो उसने आपको जवाब दिया कल आना, कल बताऊंगा, क्योंकि नर्डी लोग थोड़े चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, बताने
आंसर बताने में यकीन नहीं करते, सोचते हैं कि अगर मैं इन्हें बता दूंगा तो ये मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएंगे, वैसे लोग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH3 से मांगना से मैग्नीशियम, और उसने कहा कल बताएंगे, तो उससे हो जाएगा Cl मतलब क्लोरीन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इज़ द कोलोकल टर्म टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ प्री मानसून रेन्स इन द इंडिया, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो देखते हैं इसका आंसर, ये है मैंगो शावर्स। क्योंकि ये जो प्री मानसून रेन होती है, ये मैंगो को ब्लॉसम कर, जो इसकी फूल होते हैं उनको ब्लॉसम करने में मदद करती है, तो इसका नाम तो वहाँ से आ जाता है। और वैसे आप याद रखेंगे ऐसे कि जो मैंगो होता है वो गर्मियों के टाइम में होता है और उसे काफ़ी बारिश चाहिए होती है, और हमारे स्टार्टिंग में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न घाट की तरफ ही होती है, तो उस चीज़ से आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लावर। देखते हैं इसका आंसर, ये है स्पाइंस। तो आपको पता है कि स्पाइन, रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं उनमें, तो इसलिए स्पाइंस उनमें नहीं पाई जाएगी, फ्लावर्स में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू दी राज्यसभा। इसका आंसर है 12। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने सीधा ही नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेज दिया तो उन्हें कोई मेहनत तो करनी भी नहीं पड़ी, वो खुश हैं, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहार आ गई। तो बहार आने से मतलब 12, तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर देंगे कि जो 12 लोग होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द नेम पियादसी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स। इसका आंसर है अशोक। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंस्क्रिप्शन पे जो लेख लिखे हुए थे उन्हें डिसाइफर किया गया तो पता चला कि अशोक को ही प्रियदर्शी अशोक बोला जाता था, तो उस नाम से आप इन्हें याद रख लेंगे। चलते हैं हमारे पहले शिफ्ट के लास्ट सवाल की तरफ। संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। तो इसका आंसर है मद्रास म्यूजिक एकेडमी। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि कला और आचार्य से, कि कला भी दिखा रहे हो और आचार की भी बातें कर रहे हो, तो ऐसी अगर बात करेगा कोई तो जो कला दिखा रहा है वो तो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा मतलब मैड हो जाएगा, और मैड से हो जाएगा मद्रास। तो चलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के सवालों की तरफ, और ये है हमारा पहला सवाल। हु वोन दी पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन आर्चरी फॉर द टोक्यो इन 2020। तो इसका आंसर है हरविंदर सिंह। तो इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि जो आर्चरी है, आर्चरी में के इवेंट में क्या होता है कि आपको 2, 3 या 5 ऐसे बार उस पे स्ट्राइक करना होता है, और उस जो सेंटर आई होती है उसके जितने नज़दीक आपका जाएगा तो उतने आपको पॉइंट मिलते हैं। तो इन्होंने, नाम देखिए इनका हरविंदर, हर बार इन्होंने विन किया तब जाके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो उस आर्चरी से रिलेट करके आप हरविंदर सिंह जी को याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज द एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इन इंडिया। इसका आंसर है लॉर्ड डेलाउजी। तो आपको पता होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को बोला था जाता था हड़प की नीति। तो वो लोग क्या हड़पते थे, वो उस समय उनका राज्य हड़पते थे, और वो राज्य उनका घर होता था मतलब हाउस, तो वहाँ से आप रख लेंगे लॉर्ड डलहौजी। ये इनके नाम में हाउस आ रहा है, और ये हाउस जब्त कर लिया करते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच पोर्ट इज डिवाइज्ड एज द सैटेलाइट पोर्ट। देखते हैं इसका आंसर, तो ये है जवाहरलाल नेहरू। इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि सैटेलाइट हमारी अंतरिक्ष में जाती है, और अंतरिक्ष में भी हमारे तारे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो एक हमारे लिए तारा बन चुके हैं, तो उससे आप सैटेलाइट को रिलेट कर लेंगे, तो सैटेलाइट पोर्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच रीजन इन इंडिया रिसीव लेस रेनफॉल इन समर्स बट हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो देखते हैं इसका आंसर, ये है ईस्टर्न कोस्टल रीजन। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता होगा कि तमिलनाडु और लोअर पार्ट ऑफ आंध्रा को गर्मियों में बारिश बिल्कुल भी नहीं मिलती। उन्हें बारिश मिलती है जब रिट्रीटिंग मानसून आता है, मतलब मानसून वापस जा रहा होता है, क्योंकि जब वो वापस जाता है तो वो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे बारिश करके जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत फेवरेट सवाल है एसएससी का, रिट्रीटिंग मानसून, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और तमिलनाडु, ये 3 कीवर्ड आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई was created before independence in the year 1934. The recommendation to create a central bank was made by
अ कमीशन कॉल्ड। तो इसका आंसर है यंग हिल्टन कमीशन। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो आरबीआई बनाया गया था वो अंग्रेज़ों ने पैसा इकट्ठा करने के लिए बनाया था। तो ये देखिए हिल्टन मतलब उन्होंने जो उनके पास पैसा था खुद की तिजोरी से हिला के जो टन्स ऑफ पैसा था वो रखा आरबीआई के अंदर। तो उससे आप हिलाने और टन ऑफ पैसा से याद रखेंगे हिल्टन। तो आरबीआई आया यंग हिल्टन कमीशन के तहत। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। देखते हैं इसका आंसर। तो ये है वर्क और टॉर्क। अब आपको पता है टॉर्क टॉर्क कब लागू होता है। टॉर्क तब काम में आता है जैसे आपने देखा होगा अगर आप गेट को खोलते या बंद करते हैं। अगर आप इसके बिल्कुल ही लेफ़्ट वाले हिस्से से खोलते हैं और बंद करते हैं तो आप आसानी से खोल पाते हैं। मतलब जो हिस्सा इसके हिंज से दूर होता है। वही अगर आप जो हिंज के बिल्कुल पास से उसे खोलने या बंद करने की कोशिश करें तो आपको बहुत ज़ोर आता है। तो वहाँ से आप इसे रिलेट करेंगे कि जब आप टॉर्क लगाते हैं तो उस समय जो गेट हिलता है तो वर्क डन होता है। इसलिए इन दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। ऐसे करके आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच सिंगर रोट राग सरिता। देखते हैं इसका आंसर। ये है चिंतामन रघुनाथ व्यास। तो इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि जो सरिता जी हैं वो चिंता बहुत करती हैं, उनके मन में चिंता बहुत रहती है। तो राग सरिता से हो जाएगा चिंतामन रघुनाथ व्यास। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रंजना गोहर was awarded with Padma Shri Award for her contribution in which of the following Indian dance forms। तो इसका आंसर है ओडिसी। इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि जो रंजना जी है उन्होंने गुहार लगाई, किससे लगाई, दिशा से लगाई। तो उससे हो जाएगा ओडिशा। तो रंजना गौर जी किससे रिलेट करती हैं, ओडिसी डांस से रिलेट करती हैं। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। देखते हैं इसका आंसर। ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आपको पता होगा कि जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र आके मिलती है वहाँ पे बहुत ही दलदली एरिया बन जाता है जिसे मैंग्रोव कहा जाता है। और उस मैंग्रोव वाले एरिया में क्या है कि सुंदरी नाम के ट्री पाए जाते हैं। इसीलिए उस जगह को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। तो आप उस चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच टीम वोन द T20 क्रिकेट इवेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 टू 23। तो इसका आंसर है मुंबई। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि मुश्ताक मुश्ताक मस्टैंग जैसा साउंड कर रहा है और मस्टैंग जैसी महंगी गाड़ियाँ आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं इसका आंसर। ये है टीपीएसपी। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि एक आयरिश एक तरीके की विस्की भी आती है, आयरिश विस्की जिसे लोग सिप सिप करके पीते हैं। तो सिप सिप एसपीएसपी। तो डीपीएसपी आयरिश सिप सिप से हो जाएगा एसपी और एसपी से हो जाएगा डीपीएसपी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। विंध्या शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। देखते हैं इसका आंसर। ये है वकाटका। तो इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि वी से विंध्या, वी से वकाटका। 2-3 बार आप अपने मन में ये नाम रिसाइट करेंगे। विंध्या शक्ति वकाटका, विंध्या शक्ति वकाटका। तो आपको ये चीज़ याद रहने लग जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2022 इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड जो रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया 2022 में, ये किया गया उत्तर प्रदेश में। तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे एससी एसटी के लोग भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो उनके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोएम दी रामचरित्र रिटन बाय संध्याकर नंदी। देखते हैं इसका आंसर। ये है रामपाला। तो रामचरित्र रामपाला दोनों में राम आ रहा है तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी टू बेसिक कैटेगरी ऑफ एन इकोसिस्टम। देखते हैं इसका आंसर। ये है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो आपको पता होगा कि हमारे दो तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, एक जलीय मतलब पानी से रिलेटेड या फिर एक्वेटिक, और एक थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे पाया जाता है। तो ये है हमारे दो तरीके के इकोसिस्टम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस
एंड नॉट मोर देन डैश अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है 33। तो अब आप देखिए कि चीज़ के साथ कितने जज काम करते हैं। 33 जज काम करते हैं। कैसे? इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि 3 और 3 एक यूनिफॉर्म नंबर है, और हमारे जुडिशरी को यूनिफॉर्मली चलाने के लिए हमें यूनिफॉर्म ही जजेस चाहिएंगे। तो चीफ जस्टिस के साथ साथ 33 जजेस और हैं। मतलब इन टोटल समराइज करके हमारे पास टोटल 34 जज पाए जाते हैं, जिसमें से एक हो गया हमारे चीफ जस्टिस, और 33 उनके साथ अदर जजेस होते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? देखते हैं इसका आंसर। ये है पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुडुचेरी क्या है कि अलग अलग जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे ही है, मतलब एरिया काफ़ी कम है इनके पास। तो वहाँ क्या है कि एफ्लुएंट लोग रहते हैं, और एफ्लुएंट लोग आपको पता है कि वो सेक्स रेशियो अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। उसके अलावा अगर आप लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड देखेंगे तो यहाँ क्या है कि ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं, और ट्राइबल में आपको पता है कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता, तो वो लोग भी सेक्स रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। तो ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड इकोसिस्टम? देखते हैं इसका आंसर। ये है एक्वेरियम। तो आपको पता होगा कि जो छोटी मोटी बिल्डिंग में जो एक्वेरियम लगे होते हैं, ये आदमी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये हो जाएंगे मैन मेड इकोसिस्टम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। छठ पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? देखते हैं इसका आंसर। ये है बिहार। तो आप फेस्टिवल का नाम देखिए, छठ पूजा, इसे आप ऐसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं कि छठ पूजा। तो छत के ऊपर पूजा, छत के ऊपर अगर पूजा करनी है तो आपको अपने कमरे से बाहर आना पड़ेगा, तो बाहर आने से हो जाएगा बिहार। तो छठ पूजा हो जाएगा हमारा बिहार स्टेट से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी पोस्ट इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस से पहले। तो इसका आंसर देखते हैं। ये है कि द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, बट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे ज़मीन तो उतनी है, लेकिन और काम करने वाले भी उतने ही हैं। लेकिन अब क्या होने लगा है कि ज़मीन से जो पैसा आता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो सोर्सेज़ हैं, जैसे कि हमारा आईटी सेक्टर हो गया। तो अब क्या हुआ कि पहले जितने लोग काम करते थे, काम तो उतने ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा आता था क्योंकि ये दूसरी चीज़ें नहीं थी सोर्स ऑफ इनकम के लिए। बट अब क्या हो गया कि बंदे उतने ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीन से जितनी पैदावार हो रही है, उससे ज़्यादा पैसा लोग ये जो हमारा टर्सरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर हो गया, वहाँ से कमा लेते हैं। तो वहाँ से आप इसे याद कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन। तो इसका आंसर है, अब आप देखिए ऑप्शंस को देखिए। अगर आपको पता है कि सिर्फ लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो उस एक ऑप्शन से ही आपका पूरा का पूरा आंसर सोल्व हो सकता है। तो बाकी के जितने भी हैं वो आप खुद रिलेट करेंगे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वानी जयराम विद द एम एस सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड फॉर 2019? देखते हैं इसका आंसर। ये है तमिलनाडु। तो अब आप देखिए इनका नाम, ये है वाणी जयराम। तो राम जी की जय, राम जी की जय कहाँ होती है? भारत में। और भारत से होता है भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम रिलेट करता है तमिलनाडु से। तो ऐसे आप वाणी जयराम को तमिलनाडु से रिलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच पॉलीएटॉमिक ionic compound is a white crystalline powder used in fire extinguisher and to neutralize acid and base? तो देखते हैं इसका आंसर। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्या है कि आग बुझाने के काम आता है। तो आप इसे एक छोटे से दृश्य से इमेजिन कीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट कि सोडियम से कहा जाता है कि भाई कार के बोनेट में आग लगी है, तो उसे बुझाना है। तो सोडियम से कहा जाता है भाई, भाई से हो जाएगा बाई, और कार के बोनेट से हो जाएगा कार्बोनेट। तो जो आग बुझाने का काम करता है वो करता है सोडियम बाई कार्बोनेट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्दा इन 1817 टेक प्लेस? इसका आंसर है ओडिसी। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि खुर्दरा, और 1817 में आता है 17, 17 का मतलब खतरा, खतरा खुर्दरा। ऐसी चीज़ कहाँ पाई गई?
या फिर ऐसे रिलेट कीजिए, आपकी दिशा ने देखा खतरा किस चीज़ से? खुरदरी चीज़ से। तो उससे आप उड़ीसा को, 1817 को और खुर्दा को रिलेट कर पाएँगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हू अमंग द फॉलोइंग फेमस इंडियन क्रिकेटर्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट इन जून 2022? तो इसका आंसर है मिताली राज। इन्हें आप ऐसे याद करेंगे कि मिताली जी का राज अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो बढ़ते हैं हमारी थर्ड शिफ्ट के सवालों की तरफ, और ये है हमारा पहला सवाल। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द चोला रूलर, राजा राजा वन, रूल्ड फ्रॉम 985 एडी टू, तो इसका आंसर है 1014 एडी। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि राजा का राज कब तक था? 1014 तक था। 14 को आप हिंदी में कहते हैं, आपको पता ही है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फक। तो इनका जो राज था वो फक हो चुका था, मतलब ख़त्म हो चुका था। कब हुआ? फक वाले ईयर में हुआ, जिसे हिंदी में कहते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ PFRDA इन मार्च 2023? इसका आंसर है दीपक मोहंती। इन्हें आप ऐसे याद करेंगे कि पीएफ क्या है कि रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और काफ़ी दिनों बाद मिलता है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको मोहंती जी के सामने दीपक जलाने पड़ेंगे। तो ऐसे करके आप इन्हें रिलेट कर लेंगे। चलते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वोन दी ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डिफीटिंग इंडिया इन 2023? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है, बड़ी चैंपियनशिप में अगर इंडिया किसी से मात खाता है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ऐसे करके आप इसे रिलेट कर लेंगे, क्योंकि पिछला वर्ल्ड कप भी हम इससे ही आ रहे थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैच द फॉलोइंग। इस साइड लिखा हुआ कंट्री का नेम, उस साइड लिखी हुई है इनकी लैंग्वेजेस। तो आइए इन्हें याद करते हैं। तो पहले का हो जाएगा सी, मतलब अफ़गानिस्तान का है डारी। तो इन्हें आप ऐसे रिलेट करेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी ऐसे सच कोई लड़ाई नहीं होती, जैसे पाकिस्तान के साथ चलते रहती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अफ़गानिस्तान हमसे डरा हुआ है। तो अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज हो जाएगी डरा हुआ से डारी। फिर चलते हैं भूटान पे। तो भूटान का है जोंका। तो भूटान का जोंका ऐसे याद रखेंगे कि भूटान मतलब भुट्टा। किसका? मक्की का बूटा। मक्की का बूटा आप खाते हो, तो जोंका में आता है खा। तो मक्की का बूटा खाने से हो जाएगा जोंग खा। उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान की उर्दू आपको पता ही है। फिर है म्यांमार। म्यांमार की है बर्मीज़, क्योंकि म्यांमार का पुराना नाम था, वो था बर्मा। तो वहाँ से हम इसे रिलेट करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Transition element are the element that are found in group 3 to 12 of the modern periodic table that constitutes the, तो इसका आंसर है डी ब्लॉक। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने मन में जो अपना पीरियोडिक टेबल है उसे सोचिए। तो अब इसमें जो लेफ्ट की दो लाइनें हैं ये होती हैं एस, और जो राइट की लास्ट की 5-6 लाइनें हैं वो होती है पी। और एस और पी के बीच में जो आता है वो होता है डी। और नीचे की साइड जो दो लाइनें होती हैं वो होती है एफ ब्लॉक। तो अब इन्होंने पूछा 3 से 12, मतलब स्टार्टिंग वाले दो के बाद वाली, और उधर के जो 13 से 18 हैं उनसे पहले वाली। तो लेफ्ट में होगी एस, राइट में होगी पी, बीच में बसती है डी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा? देखते हैं इसका आर्टिकल। ये है आर्टिकल नंबर 18। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आर्टिकल 79 है वो बोलता है पार्लियामेंट के बारे में। फिर आता है उसके बाद आर्टिकल 80, वो बोलता है राज्यसभा के बारे में। फिर आता है आर्टिकल 81, वो बोलता है लोकसभा के बारे में। तो ये 3 आर्टिकल आपको हमेशा एक साथ याद करने चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम? तो इसका आंसर है अंगोला। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्ट इमेजिन करने के लिए या और याद करने के लिए कि अंगोला ने अपना कोई अंग काट के हमें दिया नहीं, मतलब दान दक्षिणा में, तो इसलिए वो हमारे फ्री टैरिफ प्लान का हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द एम्पेरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी, वेज एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका आंसर है फिलिप कर्व। इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में फिलिप्स जी बैठ के सोच रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि पैसे और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन होता है कि जब पैसा ज़्यादा होता है मार्केट में तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, और जब पैसा कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। अब फिलिप्स जी के घर में इस बात की दिमाग में बत्ती चली, और फिलिप्स जी रिच मैन थे तो उनके
लट्टू तो जला नहीं, फिलिप्स की जो CFL होती है वो जली। तो ऐसे करके आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं इसको। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। विच बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन जुलाई 2021 to help in the availability of working capital for the micro, small and medium enterprise sector? तो इसका आंसर है दी फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो MSME है, MSME में क्या होता है कि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब कि फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और उस फैक्ट्री पे रेगुलेशन लगाने के लिए ये बिल लाया गया। तो ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो देखते हैं इसका आंसर। ये है सारंगी। इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो इनके मिडल नेम है सबरी, सबरी से। तो आपको पता है ना कि राम जी ने सबरी के बेर खाए थे और वो कैसे रंग के थे? नारंगी कलर के थे। तो नारंगी से हो जाएगा सारंगी। तो ऐसे करके आप उस्ताद सबरी खान को सारंगी से रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सफोलिएशन इज अ फॉर्म ऑफ, इसका आंसर है फिजिकल वेदरिंग। तो एक्सफोलिएशन टर्म का मतलब है कि ऊपर की परत उतरना। अब ऊपर की परत कब उतरेगी? जब आप फिजिकली जोर लगाएंगे और वेदर उसके साथ साथ अपना काम करेगा, तब ऊपर की परत उतरती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट काइंड ऑफ फाइलेटैक्सी वाज एग्जामिन इन गुआवा प्लांट? देखते हैं इसका आंसर। ये है अपोजिट। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो गुआवा मतलब कि अमरूद, अमरूद खाने से लोग कतराते हैं क्योंकि अमरूद में होते हैं बीज, और लोगों का ये मानना है कि बीज वाली चीज़ें खाने से होती है पथरी। तो इसलिए लोग उसे कतराते हैं, मतलब उससे अपोजिट जाते हैं। तो उससे आप याद रख लेंगे कि इसमें जो फिलेटैक्सी होती है ये अपोजिट वाली होती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज अप्लाई व्हेन ए कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक्स हिज 8 ईयर ओल्ड सन टू द साइट रेदर देन सेंडिंग हिम टू स्कूल? देखते हैं इसका आंसर। ये है आर्टिकल 51A का के पार्ट। तो के 11 नंबर के लिए आता है, और आपको पता है कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ी गई थी, और इसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था। तो इसलिए जो 11 नंबर की है वो के हो जाएगी, और के वाली इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि बच्चे को स्कूल नहीं भेजा गया, तो मतलब उसका राइट टू एजुकेशन का खनन हुआ। तो उससे आप उसे याद करेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? इसका आंसर है 1927। तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले क्लासेस में मैंने आपको याद करवाया था कि 1928 में हमने पहला हॉकी का कंटिजेंट भेजा था। तो अगर 1928 में हम हॉकी का कंटिजेंट भेज रहे हैं तो उससे एक साल पहले हमने एसोसिएशन बनाई होगी ओलंपिक्स में। तो इसीलिए 1927 में हमने एसोसिएशन बनाई और 1928 में पहली बार हॉकी की टीम ने हमारे पार्टिसिपेट किया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? इसका आंसर है MgOH की होल ट्वाइस। तो ये होल ट्वाइस इसलिए आया है क्योंकि जो Mg है मतलब मैग्नीशियम, ये हमारे सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दूसरे के पास जाते हैं। OH के पास एक ही होता है, तो वो उसका Mg के पैरों में जाता है। वो अगर एक जा रहा है तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो दो होता है वो लिखना हमें पड़ता है। इसलिए हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ डांस? देखते हैं इसका आंसर। ये है संगीत नाटक अकेडमी। आपको पता है इसके ऊपर कितने ही सवाल आ चुके हैं, कितने ही। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल इंडिया की जो नेशनल अकेडमी है वो है संगीत नाटक अकेडमी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? तो इसका आंसर है एट इन्फिनिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। तो इसको आप जो आंखों में लेंस लगता है उससे इमेजिन कीजिए, और जो लेफ्ट साइड है वो होगी सामने की तरफ। अगर सामने की तरफ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी जो इमेज है वो आपकी अंदर रेटिना पे बनेगी, मतलब पीछे की साइड, जो इस एनालॉजी के हिसाब से हो जाएगा राइट साइड में। और ये अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा हो तो जो फोकस है वो इन्फिनिटी से रिलेट करता है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो ऐसा करके आप इसे याद कर लेंगे। और चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दी इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखते हैं इसका आंसर। ये है सिंगापुर। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि जो भारत की नेशनल आर्मी है वो जीत चुकी है, और अब जीतने के बाद वो वापस घर आ रही है।
और रास्ते में गाने गाते हुए आ रही है। तो गाना गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज? देखते हैं इसका आंसर। यह है ब्रह्मपुत्रा। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्रा है ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है और फिर असम से होते हुए, बंगाल से होते हुए अरेबियन सी में जा, बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। तो अरुणाचल से अगर होते हुए आ रही है तो अरुणाचल हमारी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो इसलिए जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो भी हमारी ब्रह्मपुत्रा ही बनाती है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? देखते हैं इसका आंसर। ये है भेल। ये हमने पिछली क्लास में भी ये सवाल किया था, तो ये रिपीटेड सवाल है क्योंकि बाकी जो अडानी है, टाटा है, रिलायंस है, ये सारी प्राइवेट है और भेल पब्लिक है। पब्लिक का मतलब इसमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तास डिफरेंट किंगडम्स emerged in various part of India. Among them the Mokris emerged in which of the following areas? देखते हैं इसका आंसर। ये है कन्नौज। तो आपको पता है कन्नौज के लिए एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था और उसमें क्या हुआ था कि जो टीम विनर निकली थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसको जीतने में इतने रिसोर्स लगा दिए कि उतना सामने से उन्हें गेन नहीं हुआ। तो उनका मजाक बनाया गया और मजाक बनाने को हम हिंदी में मस्खरी बोलते हैं, तो मस्खरी से हो जाएगा मोकरी और मोकरी की जो कैपिटल थी वो हो जाएगी कन्नौज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? इसका आंसर है फुल डे डिस्कशन। तो आपको पता है हमारे पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो सारा दिन तो काम नहीं कर सकते, सारा दिन डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एक हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज गांधी जी बॉर्न? तो इसका आंसर है 1869। तो इसे याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी थोड़े मस्ती मिजाज के नेचर रखते थे, इसीलिए वो 69 वाले ईयर में पैदा हुए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हु आस्क्ड जेम्स रेनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान? इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव मतलब क्लेवर, वो काफ़ी क्लेवर थे। क्यों? ताकि वो देखना चाहते थे कि भाई कितना बड़ा है हिंदुस्तान जो हमारे कब्जे में है, तो इसलिए क्लेवर से हो जाए क्लाइव और उससे उन्होंने बनवाया था मैप ऑफ हिंदुस्तान। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द विच स्टेट इन ईयर 1977? तो देखते हैं इसका आंसर। ये है आंध्र प्रदेश। इन्हें आप ऐसे याद रखेंगे कि बाकी जितने भी स्टेट हैं वहाँ तो क्या है कि शिव जी ने अपनी छत्र छाया में ले रखा है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है वहाँ अंधे लोग हैं वो बच गए। उनकी मदद करने कौन है? नंदी जी है। तो नंदी अवार्ड हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। तो आज के सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके किसी दोस्त या फिर कोई ऐसा सहपाठी जिसके काम आ सकती है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।